आज भी हम लोग चलिए स्टूडेंट्स, आज भी हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का ही टॉपिक पढ़ेंगे। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स एंड हेलो एरीन्स। चलिए तो स्टूडेंट्स, आज भी हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का ही टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग का पिछले वीडियो क्लास का लास्ट था टॉपिक स्वार्ट्स रिएक्शन। दो हुआ था, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स। आज हम लोग के तीन मेन टॉपिक्स होंगे, WURTZ, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन होगा, वुड्स रिएक्शन। दूसरा है, उसी तरह का है, इसमें तीनों फिनिश हो सकता है इजीली, वुड्स फिटिग्स रिएक्शन। और तीसरा है फिटिग्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग्स रिएक्शन और फिटिग्स रिएक्शन। चलिए, ये तीनों टॉपिक को हमको आज अच्छे से खत्म करना है। इसमें बस आप लोग कंसंट्रेट करके देखिएगा और साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, और इसका यूज कैसे करना है वो भी समझाएंगे कन्वर्जन्स के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग ए वाला पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है WURTZ, वुड्स रिएक्शन। पहले कोई भी रिएक्शन का मोटिव लिखना पड़ता है, मतलब कि वो रिएक्शन किस लिए है, उसका यूज क्या है, उसको लिखना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, वुड्स रिएक्शन हेलो अल्केन को अल्केन में कन्वर्ट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसका बोर्ड एग्जामिनेशन और मेडिकल में भी बहुत बार पूछा गया है। इस बार का जो पेपर था मेडिकल का, उसमें भी पूछा गया था। वुड्स रिएक्शन में दिस रिएक्शन is used to convert RH haloalkane into alkane. वुड्स रिएक्शन स्पेशली हेलो अल्केन को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। नाम सब लिख लिए ना? चलिए, यानी वुड्स के बारे में आपको सबसे पहला बात तो मालूम पड़ गया कि चलो भाई, इस रिएक्शन में हम लोग ये सीखेंगे कि हेलो अल्केन से अल्केन कैसे बनता है। एक इसका लिमिटेशन है, जब किसी के ऊपर कोई रूल मतलब कोई कंडीशन अप्लाई होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेशन। वुड्स रिएक्शन का लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ वही अल्केन बना सकता है जिसमें कार्बन एटम्स इवन नंबर में। दिस रिएक्शन कैन only prepare alkane with even number of carbon atoms। ये रिएक्शन सिर्फ वही अल्केन बना सकता है जिसमें कार्बन एटम्स इवन नंबर, उसमें जहां पे लाइट आ रहा है वहां पे C एटम्स लिखा हुआ है।
with even number of carbon atoms. This reaction can only prepare alkane with even number of carbon atoms. कहने का मतलब ये है माही, जैसे ये C2H6 बनाएगा इथेन, C4H10 बनाएगा ब्यूटेन, C6H14 बनाएगा हेक्सेन, C8H18 बनाएगा एक्सेट्रा, और जो भी बनाएगा वो सब इवन नंबर वाला बनाएगा। इससे मीथेन, प्रोपेन, इथेन, सॉरी मीथेन, प्रोपेन, उसके बाद पेंटेन, हेप्टेन, ये सब नहीं बनेगा। और तीसरा आपको बताएगा कि रिएक्शन करना कैसे। थर्ड वाला, इन दिस रिएक्शन RX, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोअल्केन, इज रिएक्टेड विथ सोडियम, ये इसका रिएजेंट है। वुड्स का नाम जहां भी आएगा सोडियम पक्का है। इज रिएक्टेड विथ सोडियम, इट replicates in the presence of dry ether to form alkane. इस रिएक्शन में जो भी RX आपको देगा, जो भी हेलोअल्केन देगा, उसको आपको रिएक्शन करना है सोडियम के साथ, और वो रेप्लिकेट कर जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में वो रेप्लिकेट कर जाएगा और उसके बाद वो एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। तीनों पॉइंट्स को एक बार आप लोग सब गौर से देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट में आपने लिखा दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट RX हेलोअल्केन इनटू अल्केन, सिंपल है। दूसरा पॉइंट में आपने बता दिया दिस रिएक्शन कैन ओनली प्रिपेयर अल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इथेन, ब्यूटेन, ऐसे करके। और थर्ड पॉइंट में आपने बताया ये रिएक्शन जब आपको करना है उस समय आपको हेलोअल्केन को रिएक्ट करना है सोडियम के साथ, जो रेप्लिकेट कर जाता है किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और अल्केन बनाता है। हो गया? यस सर। चलिए अब देखिए, एक रिएक्शन ध्यान से समझ जाइएगा तो लगभग आपसे सारा बन जाएगा। उसके बाद सिखाएंगे कैसे इसको अप्लाई करते। देखिए स्टूडेंट, आपके पास एक RX है, गौर कीजिएगा। जो ऑर्गेनिक का ट्विस्ट है वो रिएक्शन से ही समझाया जाता है, और उसको आपने सोडियम से कर लिया, ये रेप्लिकेट हुआ मतलब ये डबल हो जाएगा। वही चीज फिर से XR 2 मोल्स हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यानी सोडियम आपने यहां यूज किया, ड्राई ईथर से कैटलिस्ट। अब इस सोडियम पे चार्ज होता है +1, ये हाइड्रोजन के एक नेगेटिव को खींचेगा। यहाँ पे 2 नेगेटिव है तो यहाँ पे 2 कर देंगे और दोनों एक एक को खींच लेगा। R और R दोनों ऐड हो जाएगा, RR ब्रैकेट में हो गया अल्केन। 2 एल्काइल ग्रुप मिलने से भी अल्केन बनता है, प्रूफ करेंगे। और प्लस बाहर निकल जाएगा 2NaX। लेट अस सपोज माही वी हैव CH3Cl, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। अभी हेलोअल्केन पढ़ रहे हैं, इसके सब नाम ऐसे ही आएंगे। और आपने उसको सोडियम से कर दिया, ये फिर से रेप्लिकेट कर गया ClCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ 2 सोडियम लेंगे, दोनों क्लोरीन को खींच लेगा, NaCl एक और NaCl खींच लिया, दोनों जुड़ गया। C2H6, C और C, C2 3 और 3 6, और प्लस बाहर निकल गया 2NaCl। अगर बाय द वे यहाँ पे C2H5Br होता है
इसका नाम क्या है अर्नव? तो सर ब्रोमो इथेन सॉरी। ब्रोमो इथेन या फिर इथाइल ब्रोमाइड। अब इसको अगर हम लोग सोडियम से करते हैं, यही चीज को दोबारा लिख दीजिए, Br(C2H5). जरूरी नहीं कि आप ऐसे लिखें, Br वहां भी लिख सकते हैं। आपको समझाना है कि दोनों सोडियम उसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए आप ऐसे लिखें। यहाँ से और यहाँ से दोनों से कर लिया, ये दोनों जुड़ गया। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये हो गया आपका C4H10 प्लस 2NaBr, ब्यूटेन प्लस सोडियम ब्रोमाइड। अगर ऑड होता है C3H7Cl, क्लोरोप्रोपेन, फिर आपने सोडियम ले लिया 2 मोल, फिर से ये रिपीट हो गया ClC3H7, वही चीज दोबारा रेप्लिकेट कर गया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। फिर दोनों सोडियम ने दोनों क्लोरीन को अट्रैक्ट कर लिया, ये बन गया आपका C6H14 प्लस 2Na। यानी आप जब भी कोई अल्केन लोगे और वो सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, तो वो हमेशा अपने आप को रेप्लिकेट करेगा और बाद में वो सोडियम उसका हैलोजन्स को ये अट्रैक्ट करके बाहर निकाल देगा और दोनों एल्काइल ग्रुप के जोड़ने से एल्केन बनेगा। आप जोड़ लीजिए 3 और 3 6 और H 7 और 7 14 हो गया। और हेक्सेन का फॉर्मूला भी होता है 6C6H612 प्लस 2 14 होता है। कोई बोलेगा कि माही की इतना बड़ा लिखना सर जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं। जैसे आपने लिया C4H9I, इसका नाम क्या है माही? आइडोमीथेन क्या या है? आइडोब्यूटेन, सॉरी C4H नहीं हम वो देख रहे थे, आइडोब्यूटेन या फिर ब्यूटाइल आयोडाइड। जी। अब बाय द वे आपने यहाँ पे माही सोडियम जोड़ा, अब आपको बहुत तकलीफ हो रहा है कि आप इसको 2 बार लिख रहे हैं, तो आप यहीं पे इसको 2 कर दीजिए और सोडियम को भी यहीं पे 2 कर दीजिए, शॉर्टकट हो गया। तो ये C4 था 2 से, तो 2 4 जा 8 हो गया, C8। H9 था तो 9 2 जा 18 हो गया, H18 प्लस 2I और 2Na दोनों मिला तो हो गया 2NaI, ऑक्टेन प्लस सोडियम आयोडाइड। आप ऐसे भी जो लास्ट वाला लिखे हैं, लास्ट वाला, वैसे भी अगर आप लिखते हैं तो कोई तरह का टेंशन, यानी किसी भी अल्केन को ये कर सकता है। लेकिन आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन इतने सीधे नहीं होंगे जैसा हम बताए हैं। अब देखिए ट्विस्ट कैसे होगा, पहले इन सभी रिएक्शंस को लिख लीजिए। कोई भी हेलो अल्केन वुड्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग जब सोडियम से रिएक्शन करता है, वो उसका रिएजेंट हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करता है, तो वो रेप्लिकेट करके अल्केन का फॉर्मेशन करता है और बाहर निकलता है सोडियम हैलाइड। हो गया अर्नव? हाँ सर। चलिए माही आपका? हाँ सर हो गया। अब बताते हैं माही की कैसे ये आपको तंग करेगा, वो देखिए। जैसे एक क्वेश्चन आया, what happens when और कन्वर्जन, ये दोनों सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन, इसी स्टाइल में लिखता है वो लोग। what happens when tertiary butyl chloride
undergo Woods reaction. What happens when tertiary butyl chloride undergo Woods reaction? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के बदले में 2-मिथाइल प्रोपेन भी बोल सकता है। 2-मिथाइल प्रोपेन अंडरगो वुड्स रिएक्शन, ये भी बोल सकता है। व्हाट हैपेंस व्हेन टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड या फिर 2-मिथाइल प्रोपेन अंडरगोज वुड्स रिएक्शन। पहले रिएक्शन को बनाना कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहले हमको समझना है कि वो क्या किस चीज को रिएक्ट करने को बोल रहा है, किसको सोडियम ड्राई ईथर यानी कि वुड्स रिएक्शन करने को बोल रहा है। टर्शरी ब्यूटाइल, उसका आईयूपीएसी नाम ये है 1 2 3, एक ऊपर में है 4, 2 पे मिथाइल है और 2 पे ही क्लोरो भी है, बाकी सब जगह आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब आप खुद सोचिए, अगर आप इन सबको जोड़ के भी देखेंगे तो C आएगा 1 2 3 4 यानी C4 आएगा, और हाइड्रोजन 3 3 6 और 3 9, इसके पास एक भी C4H9 आएगा, जो ब्यूटेन में एक कम ब्यूटाइल है, इसलिए उसने बोला उसको ब्यूटाइल क्लोराइड। उसको बोलेगा तो टर्शरी क्यों बोल दिया? क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन को टच कर रहा है वो कार्बन 3 कार्बन एटम्स को टच कर रहा है, यानी ये टर्शरी है। इसको बोल रहा है कि वुड्स रिएक्शन करके दिखाओ, तब क्या बनेगा? तो कुछ नहीं करना है, बस ये जो ऐसे है स्ट्रक्चर, इसको ऐसे कर देना है, उसी को 2 बार रिपीट कर देना। देखिए कैसा बन जाएगा, इसको अगर ऐसे पकड़ के ऐसे कर देंगे तो बन जाएगा CCl, फिर यहाँ CH3, फिर यहाँ CH3, फिर यहाँ CH3 प्लस की सोडियम, और इसी को आप फिर से रिपीट कर देना आपको, ताकि आपको प्रोडक्ट में टिक मार्क करने में कम टाइम लगे। फिर से रिपीट कर दीजिए तो आएगा Cl, C, CH3, CH3, CH3। वही टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड को आपने फिर से रिपीट कर दिया। यहाँ भी 2 क्लोरीन है तो 2 सोडियम चाहिए, दोनों क्लोरीन को वो वहां विड्रॉ कर लेगा, बाकी को जोड़ दीजिए तो आपका एल्केन ये बना CH3, C, ऊपर में CH3, यहाँ भी CH3, उसके बाद Cl तो निकल गया, इसका भी Cl निकल गया, एक जुड़ गया C, CH3, CH3, CH3। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा माही? 2,3 tetramethyl butane। 2233 2233 सॉरी, 2 है ना। 2233, 2 पे 2 बार, 3 पे 2 बार, ऊपर नीचे 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, ये भी एक अल्केन है, और प्लस बाहर आएगा 2NaCl, ये भी एक अल्केन है। अर्नव, ब्रांच होने से क्या हुआ अर्नव? ब्रांच होने से क्या हो गया माही? आखिर उसमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं है और हर कार्बन sp3 है, सारा सिंगल बॉन्ड है, तो वो भी एल्केन ही होता है। ब्रांच निकलने से ऐसा नहीं कि वो अल्केन नहीं होगा। आप बोले सर आप पढ़ाए थे कि उस पर कार्बन एटम इवन होना चाहिए, इसमें भी तो इवन ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन है। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे कोई और भी चीज लेंगे और जैसे ही उसको हम दूसरा मोल लेंगे, उसकी और को भी 2 बार करते तो इवन हो जाता, इसलिए कभी इसमें और बनने का चांस ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, टर्शरी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही ब्रांच वाला बन। अगर बाय द वे इसके जगह कोई सेकेंडरी दिया होता है ना, क्वेश्चन नंबर 2 मान लो दिया होता कि 3 ब्रोमोपेंटेन का वुड्स रिएक्शन, 3 ब्रोमोपेंटेन का वुड्स रिएक्शन। बाय द वे ये क्वेश्चन 3 ब्रोमोपेंटेन, तो पेंटेन का 5 है, 1 2 3 4 5, और 3 पे ब्रोमो है। ऐसे करके हमारा ये स्ट्रक्चर बना है। छोटा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, इन दोनों को जोड़ के C2H5 भी कर सकते हैं, लेकिन जब रिएक्शन करवाइएगा तो इस ब्रोमीन को इधर लाना है,
अटैच के साइड, तो ये ऐसे हो जाएगा CH, ऊपर भी C2H5, नीचे भी C2H5, देखिए वही वाला है। इस C पे H, इसको बोलिए C2H5, उसको बोल दिए C2H5, और इधर है Br, यहाँ H है बस, ये सेकेंडरी है। इसका नाम है 3-ब्रोमोपेंटेन, 3-ब्रोमोपेंटेन इसका नाम है, लेकिन ये सेकेंडरी है क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन को टच कर रहा है वो 2 कार्बन को टच कर रहा है, तो सेकेंडरी का ये। तो प्लस दोबारा से वही कर देंगे, Br C C2H5 C2H5 और H। अब इन दोनों को आप ये कर दीजिए, ओहो सॉरी, प्लस वो दोनों सोडियम, प्लस में वो दोनों सोडियम, 3,4-डाइइथाइल हेक्सेन। नहीं 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 बुझे, तो ये जब बनेगा तो ऐसे बनेगा ना अर्नव, 2,2,3 टेट्राइथाइल इथेनॉल। C2 और H5, फिर C2, नहीं नहीं नहीं, सर उसको लॉन्ग चेन को नहीं लेंगे क्या, कंसिडर नहीं करेंगे? हाँ लेंगे, माही वही क्वेश्चन ना में माही कह ने रहे हैं गलत, सर, 3,4-डाइइथाइल। इसका लॉन्गेस्ट चेन कितने का है अर्नव? सर 6 का है, 2 फिर 2 को बीच में और फिर 2। राइट, सर 2 उसको वहां से 3 पकड़ के खोल दीजिए। हाँ 4, या तो यहाँ 5-6 या फिर ऊपर 5-6 कहीं भी, तो ये दोनों इसका सब्स्टिट्यूएंट हो गया और लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया। माई उसको आप C2 को 2 कार्बन देखिए तब आपको समझ में आएगा। तो दूसरे के बाद ये तीसरा पे है, चौथा पे है, इसका नाम है 3,4-डाइइथाइल हेक्सेन, और प्लस बाहर आएगा 2NaBr, और जो अल्केन बना, ये जो अल्केन बना है ना, यहाँ जो अल्केन बना है इसका नाम है 2,3-डाइइथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन 6 का है। चेन ऐसी गिनाएगा, या फिर इसको गिनिए 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन 6 का ही। आया अर्नव? हाँ सर। बुक में सिर्फ आपको प्राइमरी का पढ़ाया जाता है, लेकिन प्राइमरी का बहुत ही आसान होता है, वो तो सबसे कोना पे रहता है, तो जितना कार्बन होता है उतना जुड़ जाता है। लेकिन क्वेश्चन जो टारगेट या किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है प्यारे बच्चों, वो हमेशा पूछा जाता है आपका सेकेंडरी या टर्शियरी का। लिख लिया माही? सर लिख रहे हैं। लिखिए लिखिए, एक मिनट मार्कर में इंक तब तक कर दीजिए। चलिए हो गया माही? हाँ सर हो गया। चल, घर में भी इस तरह के अपने आप कोई कोई बुक से देखिएगा, बहुत सारा आपको मिलेगा, उसके थ्रू आप रिएक्शंस कर सकते हैं। इसमें कैसे क्वेश्चंस आता है वो मेन हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वही इसका पढ़ाई। जैसे अगर इसका क्वेश्चन कन्वर्जन्स में आता है तो देखिए ये इस तरह से आएगा कि आप C3H7OH यानी प्रोपेनॉल 1 डिग्री है, कि कोना पे लगा हुआ 1 डिग्री है, इससे आप मुझे बना के दिखाओ C6H14। जैसे ही कार्बन डबल होने की बात आएगी तो आप समझ जाइएगा उसके स्टेप में कहीं ना कहीं वुड्स रिएक्शन इन्वॉल्व है। पर वुड्स रिएक्शन ये कर नहीं सकता ना,
क्योंकि अल्कोहल तो वुड्स रिएक्शन करता नहीं है। आपने वुड्स रिएक्शन का पहला स्टेटमेंट लिखा है कि वुड्स हेलो अल्केन को अल्केन में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल को नहीं। तो स्टेप 1 में जितना आपके मेमोरी पावर में पिछले वाले क्लास का है उसमें कोई भी एक अप्लाई कर दीजिएगा जी। C3H7OH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। इसको माही ग्रुप्स मेथड या ग्रुप्स प्रोसेस बोलते हैं। इसमें माही OH और H H2O बन के निकल जाता है, Cl वहां लग जाता है, तो बन गया C3H7Cl प्लस H2O। C3H7Cl प्लस H2O, इसको आप ध्यान से देखिए। हो गया भाई, सेकेंड स्टेप तो समझ में आ गया होगा। हाँ सर, उसके बाद वुड्स रिएक्शन। वेरी गुड। तो जो स्टेप 2 है उसमें C3H7Cl को जैसे ही आप सोडियम से करेंगे, आप लॉन्ग मत खींचेगा, इसको यहीं पे डबल कर दीजिए, इसको यहीं पे डबल कर दीजिए। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईस्टर जरूर दिखा दीजिए, क्योंकि आप सभी बच्चों को मैंने बताया है कि कैटलिस्ट में सिर्फ एक्टिविटी नहीं होती, सेलेक्टिविटी भी होती है। क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट सही होना चाहिए और रिएजेंट, ये दोनों मिलकर हो जाएगा C6H14 प्लस 2Cl और 2Na बचा, वो लास्ट में निकल जाएगा 2Na। इस तरीके से आता है क्वेश्चन। तो अब ऐसा कोई भी कन्वर्जन देगा तो आपके लिए कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत इजीली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई सर टेंशन पहले लेने वाले का को जरूरत। ग्रुप्स मेथड बोले आप? हाँ, ये पिछला क्लास का टॉपिक है, पिछले क्लास के वीडियोस में भी अवेलेबल है, इसको ग्रुप्स मेथड बोलते हैं। और एक और था, अगर आपको ये नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, आप PCl3 या PCl5 से कर सकती हैं, या फिर अगर आप कोई भी बनाइए, यहाँ पे ब्रोमाइड भी आएगा तो कोई हमको दिक्कत नहीं, क्योंकि वुड्स ने कहा कि हम हेलो अल्केन को अल्केन बनाते, जरूरी नहीं कि क्लोरीन आए, ब्रोमीन आएगा तो भी चलेगा। और डार्जन्स मेथड SOCl2 का भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। कन्वर्जन्स में आप लोग के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, ये इसमें बस थोड़ा बनाते बनाते आदमी चैंपियन बनता है। अब देखिए, अगर ये एल्डिहाइड होता तो भी आपसे बन जाता, एक स्टेप खाली बढ़ जाता। जैसे ये होता 1 2 और उसके बाद C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी कि CHO। अब देखिए इस केमिकल का नाम क्या होता है, CH3 CH2 CHO, 1 2 3 कार्बन। और एल्डिहाइड का होता है अल। तो इसमें है कि प्रोपानल है, और प्रोपानल से आपको बोला कि आप C6H14 यानी कि एन हेक्सेन बनाओ, जिसका चेन सीधा होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे एन लगा देते, उसका कोई मतलब नहीं है, हेक्सेन बोलता तो भी तो वही बनता। बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लाने के लिए, हाउ यू विल कन्वर्ट प्रोपानल विच इज एन एल्डिहाइड इनटू हेक्सेन, कोई खासियत नहीं। देखिए स्टेप 1 बस आपको नहीं आता, बाकी दोनों स्टेप यही सेम है। एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रिडक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए बस ये इसका एक ही स्टेप आपको सीखना है, बाकी 2 स्टेप सेम यहीं पे कर देते हैं। इसका बस एक स्टेप है, जैसे ये C2H5 C डबल बॉन्ड OH है, उसमें आप हाइड्रोजन गैस जोड़ दें, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट।
तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का नाम है LiAlH4। ये आगे भी पढ़ना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ये SU देता है। SU जब तोड़ेगा ना माही, तो ये पाई बॉन्ड पे अटैक करता है, क्योंकि पाई हमेशा कमजोर होता है। उसका एक इलेक्ट्रॉन O के पास और एक कार्बन के पास, और दोनों के पास एक एक H जुड़ जाता है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, C2H5, C ऊपर में OH, और यहाँ पे एक H और एक H नीचे हो गया। तो आप जोड़ के देखिए माही, ये C3H7OH में ही कन्वर्ट हो गया। When any aldehyde undergo reduction, जब कोई भी एल्डिहाइड रिडक्शन करता है माही, तो फिर वो उस समय अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके आगे का स्टेप मालूम है ना अर्नव? हाँ सर, वही दोनों ग्रुप्स मेथड, फिर ये वुड्स रिएक्शन। तो ये 3 स्टेप का हो गया, यानी प्रोपानल एल्डिहाइड से अल्केन का 3 स्टेप में पहला है रिडक्शन, दूसरा है ग्रुप्स मेथड या डार्जन्स मेथड, और तीसरा है वुड्स रिएक्शन। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते जब बहुत नॉलेज बन जाता है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि रिएक्शन को ये कर लेते हैं माही, रिएक्शन को आपका अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि कौन सा रिएक्शन किस टाइम अप्लाई होगा, वो सेट कर लेते हैं। तो यहाँ ये दोनों तो आप ही के चैप्टर की है, और ये एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का है, जिसमें सिखाया गया है कि किसी भी एल्डिहाइड को रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। एक H यहाँ लग गया तो हो गया C2H5, और ये हो गया CH2, और ऊपर में OH। तो जोड़ के देखिए C3 और 5 और 2 H7 हो जाएगा रिडक्शन के बाद। तो एक ही स्टेप का जरूरत है, बाकी स्टेप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत। आगे अर्नव, माही सर। हाँ सर। आपको आ गया माही? हाँ सर, आ गया। चल, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, इसलिए थोड़ा स्लो बता रहे हैं। चलिए अब देखिए माही, एक क्वेश्चन इसका मेडिकल में आया, काफी कंफ्यूजिंग था, उस टाइप का पढ़े नहीं थे बच्चे लोग। क्वेश्चन था, व्हाट हैपेंस व्हेन मिथाइल आयोडाइड, यानी कि फॉर्मूला नहीं दिया हुआ था, CS3I, फॉर्मूला तो वैसे भी आसान था। व्हाट हैपेंस व्हेन मिथाइल आयोडाइड एंड ethyl iodide C2H5I both undergo reaction with sodium in the presence of dry ether। अगर दो हेलो एल्केन्स एक साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन है, अगर दो हेलो एल्केन्स एक साथ रिएक्शन करेंगे तो और उसने कहा सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्वेश्चन को फिर सुनिएगा, अभी आपने जितना भी वुड्स रिएक्शन का पढ़ा था उन सब में था कि एक ही हेलो एल्केन था जो बाद में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का अल्केन बना रहा था, इसके अंदर 2 है, और इसका आंसर दिया हुआ था, मतलब ऑब्जेक्टिव में इसका आंसर दिया हुआ था A only ethane is formed, B only butane is formed, C
only propane is formed, or D, a mixture of ethane and butane सर is, ऑप्शन डी होगा। बी लग रहा है। बिल्कुल सही जवाब है डी। ये जवाब गलत है क्योंकि आपने वुड्स में पहले ही कंडीशन लिखा हुआ है कि जब भी आप सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करते हैं तो वो इवन नंबर बनाता है, प्रोपेन ऑड नंबर है। और स्टूडेंट्स, अकेले इथेन अकेले ब्यूटेन तब बनता जब कोई एक होता है, यहाँ पे दोनों है, तो इस रिएक्शन के अंदर दोनों है तो पूरा मिक्सचर बनेगा। मिथाइल आयोडाइड भी रेप्लिकेट करके इथेन बनाएगा और इथाइल आयोडाइड भी सेम वैसा ही रिएक्शन, सोडियम और ज्यादा हो जाएगा, सोडियम ज्यादा मात्रा में ले लेंगे, इथाइल आयोडाइड जो है वो डबल होगा तो वो ब्यूटेन बनाएगा। इसका आंसर है डी, अ मिक्सचर ऑफ इथेन एंड ब्यूटेन इज फॉर्म्ड। ऑड नहीं बनेगा, एक हेलो एल्केन होगा तो एक ही एल्केन बनेगा, और अगर दो हेलो एल्केन होगा, और अगर प्यारे बच्चों दो हेलो एल्केन होगा तो इन दैट केस वो दो एल्केन बनाएगा, दोनों इवन होना चाहिए। आया माही? हाँ सर। चलिए, लिख लिए हैं? हाँ सर लिख लिया। यस सर। हाँ ना बोलिए, आवाज कट जाता है। चलिए, अब ऐसा ही स्टूडेंट हम लोग के पास सेकंड है, और उसका नाम वुड्स नहीं है, उसका नाम है वुड फिटिंग्स, यानी ये हमारा रिएक्शन नंबर बी है, WURTZ, वुड्स। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, फिटिंग्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग्स रिएक्शन। उसका है पहला मोटिव, दिस रिएक्शन इज used to convert haloarine into अल्काइल अरीन या बेंजीन। अरीन का मतलब बेंजीन है। जैसे वुड्स रिएक्शन हेलो एल्केन से एल्केन बनाता है, वुड्स फिटिंग्स हेलो अरीन से अल्काइल अरीन बनाता है। मतलब ये रहा मेरे पास बेंजीन और उससे पहले एक्स लगा हुआ है, बेंजीन पे पहले एक्स लगा हुआ है, और जब आप इसको वुड्स फिटिंग्स पर रिएक्शन करोगे सेम मेथड से है एक तरीके से, तो ये वही बेंजीन रहेगा, बस उसके ऊपर एल्काइल है आर। इसे बोलते हैं हेलो बेंजीन या हेलो अरीन, उसको बोलते हैं एल्काइल बेंजीन या एल्काइल अरीन। सेकेंड, पहला पॉइंट सिर्फ मोटिव बताता है, बाकी कोई पॉइंट, बाकी कोई चीज को मतलब नहीं है। दूसरा पॉइंट बताता है कि कैसे रिएक्शन करना है। इफ हेलो अरीन ऑब्लिक बेंजीन is reacted with sodium Na and Rx, एक हेलो बेंजीन और एक हेलो अल्केन है, मतलब एक एरोमेटिक है और एक एलिफेटिक। हेलो अल्केन, ये आप अपने मन से ले सकते हैं। इन